नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ चुकी है। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर कैग की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये दावा किया गया है कि इससे दिल्ली को 2026 करोड़ का नुकसान हुआ है। और चुनावों से पहले ही ये रिपोर्ट आई है, जिस पर कई सवाल बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से इस पर फंस गए हैं। उन्होंने भी इस रिपोर्ट को लेकर पलटवार किया है और इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट ने तो टेंशन बढ़ा दी है अरविंद केजरीवाल की, वो भी चुनावों से आने पहले। देखिए, अरविंद केजरीवाल की टेंशन तो पहले से बड़ी है और मुझे लगता है कि कैग की जो रिपोर्ट तैयार की गई है ये एवरेज रिपोर्ट तैयार की गई। मतलब जो न्यू एक्साइज पॉलिसी इन लोगों ने नवंबर 2021 में लाया और जुलाई 2020 में खत्म कर दिया, तो उस बीच जो रेवेन्यू आया और उससे 3-4 साल पहले हर साल जो एक्साइज पॉलिसी से, जो ओल्ड एक्साइज पॉलिसी था, उसके रेवेन्यू जो आए और आगे के 2 सालों में जो रेवेन्यू आए, इन सब के एवरेज के आधार पर कैग की रिपोर्ट आई कि 2026 करोड़ का नुकसान दिल्ली सरकार को न्यू एक्साइज पॉलिसी से हुई है, जो अरविंद केजरीवाल ने लाया था। लेकिन अगर 1 साल या इधर या 1 साल पीछे की बात देखी जाए तो यह लॉस ज्यादा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने खुद ही एक्सेप्ट किया था। ये तो चुनाव अभी है तो केजरीवाल छटपटा रहा है, कह रहा है नहीं नहीं कोई रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ था। ये तो केजरीवाल की सरकार जो न्यू एक्साइज पॉलिसी लाया था उस समय ही ये पता चल गया था कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह पॉलिसी है। ये ऐसी पॉलिसी है जिसमें जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कहा जाता था कि देखो कंपनी घाटे में चल रही है, लेकिन कंपनी के जो अधिकारी हैं जो ब्रिटेन से आए हैं वो इतना पैसा कमा रहा है कि ब्रिटेन में जाकर जमींदारी खरीद रहा है। सामान्य परिवार के लोग ब्रिटेन में जाकर जमींदार बन चुके हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से नौकर बनकर आए थे। यही स्थिति एक्साइज पॉलिसी में हो रही थी। ऐसा नहीं है कि ये घाटे का सौदा था अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। जो घोटाले हुए इसमें करोड़ों रुपया बनाया, ईडी ने कहा है 100 करोड़ से ज्यादा इन लोगों ने खाए हैं, जो गोवा के चुनाव में खर्च हुआ, पंजाब के चुनाव में खर्च हुआ, और इससे भी कई गुना ज्यादा प्रॉफिट हुआ उन कंपनियों को जिसे इसने लाइसेंस दिया, जिसे इसने क्या किया, जिसको वेंडर बनाया, जो मीडिएटर था उसने भी खाया, साउथ लॉबी खाया, और जो अब तक उस घोटाले की जांच चल रही है। कोर्ट में ट्रायल शुरू होने वाला था तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों भागते हुए हाई कोर्ट पहुंचा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की शरण में गया कि नहीं नहीं अभी चुनाव से पहले ट्रायल शुरू नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल ये बताएगा मीडिया में आकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इनकी आदत है, तो आकर ये बताएं कि भाई न्यू एक्साइज पॉलिसी हम लाए नवंबर 2021 में और जुलाई 2022 में हमने उस न्यू एक्साइज पॉलिसी को खत्म क्यों कर दिया? क्यों फिर से वही ओल्ड एक्साइज पॉलिसी लागू कर दिए और उसी को एक्सटेंड करते रहे? अगस्त 2022 से अब तक एक्सटेंड कर रहे हैं कि जो पहले एक्साइज पॉलिसी चल रही थी वही अब चलेगी और उसी में पैसे कमाए जाएंगे। लेकिन जो नवंबर 2021 से जुलाई 2022 तक न्यू एक्साइज पॉलिसी लाया गया, तो अरविंद केजरीवाल बताएगा उस समय कितना रेवेन्यू आया था। अरविंद केजरीवाल ने अपने कैबिनेट में कहा था, कैबिनेट नोट में शामिल है, और कैलाश गहलोत ने भी बोला था कि हमें कहा गया केजरीवाल की तरफ से कि देखो ये ऐसी एक्साइज पॉलिसी है जिससे दिल्ली सरकार को फायदा होगा और उस फंड का इस्तेमाल कहां करेंगे? सामान्य लोगों के लिए कुछ और सब्सिडी बढ़ाई जाएगी, पानी की व्यवस्था करने में हम उस पैसे का खर्च करेंगे, डेवलपमेंट का काम होगा। इसीलिए जो हमें रेवेन्यू कम मिल रहे हैं आजकल, उस रेवेन्यू जनरेशन का एक जरिया बनेगा न्यू एक्साइज पॉलिसी। और उस समय टारगेट रखा गया था 10,000 करोड़ एक साल में एक्साइज पॉलिसी से कमाई का, क्योंकि उससे पहले जो एक्साइज पॉलिसी लागू थे तो 1 साल पहले इन लोगों ने टारगेट रखा था 9,500 करोड़ रुपए कमाने का एक्साइज पॉलिसी के माध्यम से। दारू बेचकर 9,500 करोड़ कमाएंगे, लेकिन उसमें रेवेन्यू
टारगेट के हिसाब से तो कभी नहीं मिलता, लेकिन 6,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू आया था दिल्ली गवर्नमेंट को उसी पुराने एक्साइज पॉलिसी से। इसने उसको बदला तो कहा कि 500 करोड़ कम से कम ज्यादा रेवेन्यू आएगा, इसलिए 10,000 करोड़ रुपए का इसने टारगेट रखा। अब आया कितना? नवंबर 2021 और उसके बाद मार्च 2021 तक, ये 22 तक, ये 3-4 महीनों में इसका रेवेन्यू आया 950 करोड़ रुपया। उसके बाद जुलाई तक, जब तक अरविंद केजरीवाल ने उस नई एक्साइज पॉलिसी को स्क्रैप नहीं किया था, तब तक दिल्ली सरकार ने 9 महीने में 1995 करोड़ रुपया का रेवेन्यू जनरेट किया एक्साइज पॉलिसी से। ये सरकार की बात है, ये बात उन वेंडर की नहीं है, उन कंपनियों की नहीं है। वो तो सैकड़ों करोड़ हर महीने कमा रहे थे, उनका 27% से ज्यादा प्रॉफिट हो गया था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने प्रॉफिट मार्जिन भी तो दुगना कर दिया था। उन लोगों के प्रॉफिट मार्जिन को दुगना कर दिया, मीडिएटर खत्म कर दिए, सीधे जो लिकर कंपनी है वो लिकर कंपनी है जो वेंडर बन गया। ये बीच वाले सारे रास्ते साफ, डायरेक्ट उससे डील करो और उससे पैसे लेकर आओ। तो ये जो इनका चल रहा था, 1995 करोड़ रुपया का रेवेन्यू आया। 9 महीने की बात कर रहे हैं, अगर 3 महीने उसमें और जोड़ दें और उसके बाद अगर उस 3 महीनों को जो उससे पहले यानी जुलाई से पहले इन्होंने मई में 540 करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेट किए थे, तो 400 से 500 करोड़ रुपया महीने के हिसाब से देखें, जो आगे के लिए 3 महीने होगा, फिर भी 1500 करोड़ रुपए, और उसके बाद ये 1900 करोड़ रुपए, यानी कि 3,500 करोड़ रुपए भी अगर टोटल रेवेन्यू, एक साल चला नहीं, अगर एक साल चलता तो आप 3,000 से ज्यादा 3,500 करोड़ रुपए भी मैक्सिमम रेवेन्यू लाते, तो भी उससे पहले के साल में 6,000 करोड़ का रेवेन्यू आया था। टारगेट तो आपने 9,500 करोड़ का रखा था, लेकिन 6,000 करोड़ आया, तो फिर कितने करोड़ का नुकसान हुआ? 2,500 करोड़ का नुकसान। दिल्ली सरकार को 2,500 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये केजरीवाल को जवाब देना चाहिए, क्योंकि आप जब फिर से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी को लाए, तो उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन दिल्ली गवर्नमेंट का अचानक से कैसे बढ़ने लगा, अचानक से हाईएस्ट पर कैसे पहुंच गया? 8,000 करोड़ का एक साल में कैसे लिकर पॉलिसी से ही दिल्ली सरकार को रेवेन्यू आ गया? क्योंकि पुराने जो आपने पूरे ये जाल बिछाया था न्यू एक्साइज पॉलिसी लाकर, उसमें टारगेट रखा था दिल्ली गवर्नमेंट को नहीं, बल्कि टारगेट रखा था कि आम आदमी पार्टी को, हमारे लोगों को कितना प्रॉफिट मिलेगा। विजय नायर ने आपको यही सलाह दी थी कि देखिए, अगर लिकर पॉलिसी बदलते हैं तो उसके बाद क्या होगा? एक्साइज पॉलिसी बदलने से हम सीधे डील करेंगे उन लोगों से जो कि शराब बनाते हैं, शराब बेचते हैं, मार्केट में आता है, और कई लेयर पर इससे आपको प्रॉफिट होगा। सबसे पहले मोनोपोली, जो ये जितने शराब की दुकानें दिल्ली में हैं, सब में मोनोपोली आपकी होगी कि कौन से ब्रांड आपको रखने हैं, कौन से नहीं रखने हैं। इसके लिए लिकर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने केस दर्ज किया था अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ कि देखो भाई, ये क्या किया है, मोनोपोली ऐसा बना लिया कि हम लोगों का ब्रांड दिल्ली में मिलता ही नहीं है, वो दुकानदारों से साठगांठ है। ये कुछ ब्रांड जो इनको ज्यादा कमीशन देता है, यानी आम आदमी पार्टी को, ये अरविंद केजरीवाल को, ये नहीं कि दिल्ली सरकार को ज्यादा दे रहा है, अगर जो उसको कमीशन देता है उसी की शराब है जो दुकानों पर मिलती है। तो ये पहला आधार था। ये बार बार जो कहता है, पहले की स्थिति अलग थी, पहले ओल्ड लिकर पॉलिसी जो थी, एक्साइज पॉलिसी थी, उसमें इन लोगों को दुकानों से वसूली करना पड़ता था, मीडिएटर जो होलसेलर रहते थे उससे वसूली करना पड़ता था। टेंडर में जहां जहां अलग अलग मोहल्लों में टेंडर मिलते थे कि यहां शराब की दुकान खोलनी है, उससे आपको टेंडर में हेरफेर करना पड़ेगा। इसमें तो सारी चीजें खत्म, सीधे तौर पर कंपनी से डील करो, और इसको दिल्ली को जोन में बना दिया, और उन जोन में हर जोन के लिए एक वेंडर नियुक्त कर दिया, वही डायरेक्ट पैसा देता था, कैश में डील होता था। ये विजय नायर ये गवाही नहीं दिया तो इसका मतलब कि ये घोटाला नहीं हुआ। क्या अभिषेक बोइनपल्ली ने नहीं कहा था कि हमें 100 करोड़ का टारगेट दिया गया था? ये सारे लोग हैं। समीर महेंद्रू ने नहीं कहा था कि हमसे सीधे तौर पर बातचीत की केजरीवाल ने और कहा विजय नायर को आप रिपोर्ट करोगे। विजय नायर जो बोल रहा है, अरविंद केजरीवाल बोल रहा है। तो ये शराब घोटाला अभी
ऐसा नहीं है कि ईडी की जांच अभी धीमी पड़ गई है या कोर्ट में ट्रायल को इसने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जा जाकर रुकवा दिया है कुछ समय के लिए। तो ये शराब घोटाला लोगों की नजरों से खत्म हो चुका है, लोग ये देख रहे हैं, क्योंकि ये इतने समय पुरानी बात नहीं है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चुनावों के वक्त कैग रिपोर्ट बीजेपी की तरफ से लीक कराई गई है, इसमें कितना दम? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जानबूझकर ये रिपोर्ट लाई गई है जबकि ये गोपनीय रखी गई थी। तो इसका क्या मतलब है? आप सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं करते हो, आपने चोरी की तो इसके लिए इंतजार किया जाएगा, चुनाव खत्म होगा तो ये बाहर निकालेंगे। अगर बीजेपी ने ये निकलवाई भी है तो उसमें गलत क्या है? आप उस कैग रिपोर्ट की बात करो कि उसमें क्या गलत है, किसके कहने पर आया, क्यों आया, अभी क्यों है, ये तो आपको समझना चाहिए। अगर हर साल के सीएजी की ऑडिट जो होती है उस रिपोर्ट को आपने विधानसभा में पेश किया होता और विधानसभा में वो पेश करने के बाद उस पर चर्चा होती तो एलजी को ये कहना नहीं पड़ता कि 5-5 साल की कैग रिपोर्ट दबाए हुए है, अभी तक कोई भी सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि विधानसभा में पेश करेंगे, चर्चा होगी, फिर हंगामा होगा और पता चलेगा हर डिपार्टमेंट में जो चोरी डकैती किया है उसको तो कैग रिपोर्ट के हवाले से ही आएगा। ये उस समय कहां गया था अरविंद केजरीवाल जब 2G स्कैम के बारे में, कोल स्कैम के बारे में बड़े बड़े पोस्टर जंतर मंतर पर लगाकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन बनाया था। ये कांग्रेस के घोटाले क्या थे? कैग रिपोर्ट ने ही बताया था कि 2G स्कैम कैसे हुआ। जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था उसमें लाइसेंस जिस कंपनी को दिए गए उन कंपनियों ने आगे मार्केट में जो बेचा वो 3 गुना रेट पर बेचा। तो ये बताया गया कि वो गैप कितना है। कोल स्कैम जो हुआ था, ये कोल एलोकेशन जो हुआ था जिन कंपनियों को दिए गए थे, वो बताया गया कि उससे इतना करोड़ का नुकसान हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर बिडिंग के समय हम ज्यादा रेट रखते तो उसका फायदा सरकार को ज्यादा होती। तो ये उस समय जो बड़े बड़े पोस्टर लगाकर जंतर मंतर पर हंगामा खड़ा करते थे, 2G स्कैम, कांग्रेस का भ्रष्टाचार, शीला दीक्षित के समय में चोरी डकैती, उस समय ये नहीं लगता था कि कैग की रिपोर्ट गलत है। उस जो कैग की रिपोर्ट आई है अब उससे इन चुनावों में कितना असर पड़ेगा? देखिए, चुनाव में क्या असर पड़ेगा ये दिल्ली की जनता बताएगी। अगर दिल्ली की जनता को बिल्कुल ही समझ में नहीं आए कि नहीं नहीं ये चोरी डकैती करने वाली है पूरे पार्टी, अगर सत्ता में बनी रहे तो हमें कुछ फायदा मिल जाएगा, तो उसके बाद कुछ नहीं कहा जा सकता। एंटी इनकम्बेंसी चल रहा था कांग्रेस के खिलाफ भी इन्हीं भ्रष्टाचार के मुद्दों पर। लोगों ने कहा नहीं, एंटी इनकम्बेंसी में एक विकल्प आया है नरेंद्र मोदी के तौर पर, जो कि 2014 के बाद एक मॉडल लेके आया जो आगे देश के विकास में सहयोग कर सकते हैं। और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया, जीत मिली। अब दिल्ली की बात है, यदि अरविंद केजरीवाल बार बार यह कहता रहा 2013 के बाद से एक मौका दो, एक मौका दे दिया गया। फिर उसके बाद 2015 में कहा एक बार पूर्ण बहुमत देकर देखो, हम अच्छा काम करेंगे, वो दे दिया गया। 2020 में कहा फिर से एक बार और केजरीवाल को लाओ, जो पहले कुछ काम पेंडिंग रह गए हैं वो भी हम निपटा देंगे। अब 2025 आ गया, अब किस मुंह से अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि फिर एक और मौका दो, एक और मौका दो? पूरे जिंदगी तुम्हें ही मौका देते रहे दिल्ली की जनता। अब यह सवाल उठ रहा है कि अगर मौका देना है तो हम किसे दे सकते हैं? कौन दिल्ली की सत्ता से सबसे ज्यादा समय तक दूर रही है? अब भारतीय जनता पार्टी ने यही कहा है कि देखो 26 साल 30 साल हो गए, अब उसके बाद हमें यह मौका नहीं मिला। हमें दिल्ली की जनता ने एमसीडी में मौका दिया, दिल्ली की जनता ने लोकसभा में मौका दिया और उनका परिणाम देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार मेट्रो से लेकर रैपिड मेट्रो, रैपिड रेल, यहां बड़े बड़े फ्लाईओवर सब कौन बना रही है? उसके बाद हॉस्पिटलिटी की सुविधाएं, हॉस्पिटल की सुविधाएं, जितने जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं दिल्ली के अंदर, वो सब प्रोग्राम्स जो हो रहे हैं उसका फायदा मिल रहा है। अब एमसीडी के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग समय में, क्योंकि उसके पास सीमित काम है, तो नाली गली की व्यवस्था जितनी करनी थी उतना कर सकती थी। अब आप बीच में एक केजरीवाल जैसे व्यक्ति को रखे रहोगे, जो व्यक्ति
न ऊपर काम करने दे रहा है, न नीचे काम करने दे रहा है, न केंद्र की योजनाओं को दिल्ली में लागू होने दे रहा है, चाहे किसानों की हो या फिर आयुष्मान भारत योजना हो या पीएम आवास योजना हो, उसको सही तरीके से नहीं इंप्लीमेंट होने देगा। केंद्र से पैसे लेके ये यहां पर अपनी पार्टी के विकास के लिए काम करेगा। नीचे एमसीडी इसके पास नहीं थी, एमसीडी पर आरोप लगाता था, और अब एमसीडी भी हो गई तभी भी आरोप लगा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को कब तक झेला जा सकता है? यही चर्चा चल रही है केजरीवाल कैंप में। भगदड़ इस बात से मचा है कि दिल्ली शराब घोटाला, जिस समय शराब घोटाला हुआ था, लोगों ने देखा था कि कैसे चारों तरफ शराब का दरिया बहाया जा रहा है, एक पर एक फ्री, एक पर दो फ्री, और लोग सुबह उठकर शराब की दुकानों पे खड़े नजर आते थे। सबसे ज्यादा समस्या वर्कर्स की थी, लेबर क्लास की थी, जो सस्ते में दारू मिला तो सुबह से शाम तक पीना शुरू किया। दिल्ली में महिलाएं सड़कों पर आकर कहती थी, हमारे गली मोहल्ले में जितना मोहल्ला क्लिनिक बनाने की बात किया था, ये बना रहा है, शराब की दुकानें खोल रहा है। ये कहा था कि यहां पर स्कूल में अच्छी व्यवस्था करेंगे, स्कूल के सामने हाफ किलोमीटर की दूरी पर एक शराब की दुकान है, एक एक मोहल्ले में चार चार शराब की दुकानें खोल दिया। तो जो स्थितियां इसने पैदा की है, उसका परिणाम अब इसे भुगतना ही पड़ेगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर कैग की रिपोर्ट आने के बाद केजरीवाल की दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं और चुनावों में अब उसे जवाब देना होगा। केजरीवाल को लेकर बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक हो चुकी है और वो लगातार कह रही है कि यहाँ पर जो कैग की रिपोर्ट आई है, अब उस पर खुद केजरीवाल को सामने आना होगा और जवाब देना होगा। शराब घोटाले पर पहले ही ये जेल की हवा खा चुके हैं और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जेल काट चुके हैं। अब शराब का जो पूरा घोटाले पर जो रिपोर्ट आई है और दिल्ली को जो करोड़ों का नुकसान हुआ है, उस पर भी यहां पर इनको जवाब देना होगा। ब्रेकिंग नाउ में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ परवीन शेख, कैपिटल टीवी।